वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के एपिसोड में अनुपमा के एपिसोड में हम देखेंगे कि हंसमुख ने अनुपमा को विचार में खोया हुआ देखा और पूछा कि वे क्या सोच रही है। अनुपमा कहती है कि राखी को कुछ परेशान कर रहा है और वह इसके बारे में बोलने में असमर्थ है। हंसमुख कहते हैं कि उन्हें भी ऐसा लगा। जब तक राखी खुद नहीं बोलती तब तक उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अनुपमा का कहना है कि राखी अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ है, यह एक बड़ी चिंता है। हंसमुख उसे राखी की चिंता न करने और घर जाने के लिए कहता है क्योंकि अनुज और छोटी अनु उसका इंतजार कर रही है। अनुपमा का कहना है कि किंजल को यहाँ उसकी ज़रूरत है। हंसमुख का कहना है कि अनुज को भी उसकी ज़रूरत है। अनुपमा का कहना है कि जीके अब अनुज की देखभाल कर रहे हैं। हंसमुख का कहना है कि वह अनुपमा कहती है कि वे एक समय में एक जगह मौजूद हो सकती है। हंसमुख कहते हैं कि वे एक महिला के रूप में होते हैं और हर कोई माँ, बेटी, बहन, पत्नी अलग अलग चाहता है। अनुपमा का कहना है कि वे अब एक दादी भी है और चाहती भी है कि सभी रिश्ते एक साथ रखें। लेकिन हंसमुख की उम्मीद है, उनका कहना है कि लीला डॉक्टर को डांटने के लिए खुद को दोषी महसूस कर रही है और एक मिठाई बॉक्स के साथ डॉक्टर से माफ़ी मांगी। अनुपमा का कहना है कि लीला किंजल से बहुत प्यार करती है और किंजल के लिए चिंतित है। वे दोनों इस बारे में बात करते हैं कि कैसे एक डॉक्टर अपने ज्ञान से मरीज की जान बचाता है और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हंसमुख फिर उससे क्रीम रोल लेने की अनुमति मांगता है। अनुपमा अनुमति तो देती है और उससे यह भी कहती है कि सिर्फ एक ही खाना है और फिर ये भी कहती है कि मुझे भी खाना है। तब हंसमुख कहते हैं कि अब तो मैं 2 ही खाऊंगा। दूसरी तरफ आप देखोगे अनुज और छोटी अनुपमा को रात के खाने के दौरान बुलाते हैं और उससे वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं और उससे बातें करते हैं। जब तोशु ने अनुज को निराश करते हुए अनुपमा को फ़ोन किया तो अनुपमा ने फ़ोन काट दिया। अंकुश के साथ बरखा नोटिस करती है कि अनुज से अनुरोध करती है कि वह अनुपमा की अनुपस्थिति में उसे छोटी अनु की देखभाल करने दे। अनुज का कहना है कि उसकी बेटी खुद की कार लेने में अपनी देखभाल करने में सक्षम है, इसलिए उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बरखा अनुपमा की अनुपस्थिति में अनुज और छोटी अनुपमा की देखभाल करके अंकुश को अनुज की अच्छी किताबों में आने के लिए कहती है कि यह हमारे लिए आखिरी मौका है। इस टाइम अनुपमा घर पर नहीं है और हम उसकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं और अनुज की अच्छी बुक में आ सकते हैं, गुड फ्रेंड्स में आ सकते हैं। तो शो अनुपमा को अस्पताल के पेपर्स दिखाता है। राखी ने उससे सवाल किया कि मुंबई में उसका इंटरव्यू कैसा रहा। उनका कहना है कि अच्छा है। वे पूछती है कि कहाँ रहे थे और कंपनी का क्या नाम है। वह घबरा जाता है और कहता है कि मैं एक दोस्त के यहाँ पे रुका था। राखी कहती है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा और इसलिए उसने किंजल को इस हालत में अकेला छोड़ दिया। पूछती है कि कंपनी मुंबई में है या गुजरात में। लीला राखी पर चिल्लाती है कि वे अपने दामाद को अपराधी की तरह व्यवहार करना बंद कर दे। इतना तो कोई क्राइम पेट्रोल वाले भी नहीं करते हैं। यह समय इन सब पर चर्चा करने का नहीं है। रिसेप्शनिस्ट सूचित करती है कि मिलने का समय समाप्त हो गया है। रोगी के साथ केवल एक परिवार का सदस्य ही यहाँ पे रुक सकता है। तोशु कहता है कि वह कुंजल के साथ रुकेगा, लेकिन राखी कहती है कि तोशु यहाँ पे नहीं रुक सकता है। राखी कहती है कि मैं यहाँ पे रुकूंगी क्योंकि वो एक पुरुष है और उसको महिलाओं की परेशानियों के बारे में तोशु को क्या पता है, इसलिए वह लापरवाही कर सकता है और मैं यहाँ पे रुकूंगी। लीला हाँ में जवाब दे देती है क्योंकि वह कहती है किंजल उसकी बेटी है और वह उसके लिए सब कुछ अच्छा ही करेगी। वनराज कहता है कि अनुपमा को वापस जाना चाहिए। फिर वह उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे अनुज और छोटी अनु के लिए घर जाना चाहिए। राखी कहती है कि वह किंजल के साथ वापस वहीं पे जाएगी। तोशु का कहना है कि वह किंजल और बच्चे के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। समर ने उसे ताना मारा। लीला तोशु से कहती है कि जाओ और उनके साथ समय बिताओ। राखी तोशु के पीछे पीछे जाती है और उसे चेतावनी देती है कि वे अपनी बेटी और पोती अपनी नाती के पास भी जाने की हिम्मत ना करें। शान ने अनुपमा से समर को घर छोड़ने के लिए कहा। अनुपमा कहती है कि वे ऑटो से चली जाएगी क्योंकि सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं, सब थक चुके हैं। राखी तोशु का सामना करती है और पूछती है कि क्या उसे लगा कि वे अपने पाप के बाद पकड़ा नहीं जाएगा और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन रुक जाती है। अनुपमा एक ऑटो में जाती है। उसे पता चलता है कि वह कुछ भूल गई है और ड्राइवर उसे कहती है कि तुम मुझे वापस अस्पताल ले चलो और ड्राइवर उसे वापस अस्पताल ले जाता है। तोशु कहता है कि उसने ऐसा क्या किया है कि वह उसे थप्पड़ मारना चाहती है। वे कहती है कि वे इसके बजाय राजकोट गया और एक होटल में के कमरे में एक लड़की के साथ समय बिताया। तोशु यह सुनकर तनाव में आ जाता है, घबरा जाता है। राखी का कहना है कि वे उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शती नहीं है। तुम राखी दवे की बेटी को धोखा कैसे दे सकते हो। तोशु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि वह गलत समझ रही है। वह पूछती है कि तब वह एक
होटल के कमरे में एक महिला के साथ क्या कर रहा था। तोशु का कहना है कि लड़की सिर्फ उसकी दोस्त है और संयोग से उससे मिली। राखी पूछती है कि क्या वह संयोग से उस लड़की से 3 महीने से मिल रहा था और उसके साथ होटल के कमरे में समय बिता रहा था। तोशु दोबारा दोहराता है कि वह उसे गलत समझ रही है। राखी ने फिर से झूठ बोलने पर अपना मुंह कहा कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, इस बार तुमने अगर झूठ बोला। तो वह उसे दर्द का वर्णन करती है जिससे एक गर्भवती महिला गुजरती है। वह कहती है कि तोशु ने किंजल को धोखा दिया है जब वह गर्भवती थी और पूछती है कि अगर उसकी बेटी को उसके जैसा धोखा देने वाला पति मिले तो क्या होगा। राखी कहती है कि वह सोचती थी कि उसका दामाद एक बेकार शरीर और धरती पर बोझ है, लेकिन वह खुश थी कि वह उसकी बेटी से बेहद प्यार करता है। तोशु ने उसे मिथक को तोड़ दिया और साबित किया कि वह वनराज का ही बेटा है। जैसे वनराज ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, इसी तरह से तुम भी अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। आखिर है तो तुम में वनराज का ही खून है, लेकिन मेरी बेटी अनुपमा नहीं बनेगी। वह उसका कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है कि उसकी बेटी को धोखा देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तोशु उससे धीरे से बोलने का अनुरोध करता है। राखी उसे और उसके परिवार को तबाह करने की चेतावनी देती है। तोशु स्वीकार करता है कि उसका एक अफेयर था और कहता है कि यह सिर्फ एक छींटाकशी थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी। वह कहती है कि तोशु कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत थी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा क्या ज़रूरत हो जाती है कि अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो आदमी को इतनी क्या ज़रूरत हो जाती है कि वो दूसरी महिला के पास चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें जेंट्स भी हिस्सा ले सकते हैं, खाली मेल्स के मुझे कमेंट्स ना आए कि प्लीज़ फीमेल्स और मेल्स के दोनों के कमेंट्स आने चाहिए। राखी पूछती है कि क्या हुआ अगर वामन के पास एक लिंग है, अगर लड़की जानती है कि वह उसके लिए सिर्फ एक लिंग है। तोशु का कहना है कि किंजल गर्भवती थी और उसे लालसा थी, लेकिन वह केवल किंजल से ही प्यार करता है। राखी ने अपना कॉलर उसका कॉलर फिर से पकड़ लिया और उसे अपना मुंह बंद करने की चेतावनी दी। नहीं तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इस बार तो पक्का मुंह तोड़ दूंगी। तो यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ आप देखोगे जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तो अनुपमा भी उनके पास आ जाती है। अभी फिलहाल वो डॉक्टर से बात करने के लिए रास्ते में रुक गई है, लेकिन कल के एपिसोड में वह इनकी सब सारी बातें सुन लेंगी। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे लीला अनुपमा को बताते कि राखी किंजल और बच्चे को अपने घर ले जाना चाहती है। अनुपमा तोशु को थप्पड़ शपथ देती है, उससे कसम खिलाती है कि तुम मुझे सच सच बताओ तोशु क्या बात है। तोशु सिर झुकाकर आंसू बहाता है। बस आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कल का एपिसोड काफ़ी इमोशनल होगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, तो आगे की अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।